ओम श्री परमात्मने नमः। अथ शांति पाठः। अथ ऐतरेयोपनिषदा शांति पाठः। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मा एधि वेदस्य मा आडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेन अधीतेन अहोरात्रं संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतो तद्वक्तारम् अवतो अवतु माम् अवतो वक्तारम् अवतो वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम अपने मूल पाठ पे चलते हैं। कल द्वितीय अध्याय पढ़े थे, ऐतरेयोपनिषद का द्वितीय अध्याय पढ़े थे और उसमें एक ही खंड था, वो पूर्ण हो गया है। वो द्वितीय अध्याय का एक खंड था, वो पूर्ण हो गया। अब आज चलते हैं तृतीय अध्याय पे। सर प्रणाम। ओम शांति। प्रणाम। ओम शांति। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। तृतीय अध्याय में देखते हैं क्या बोल रहे हैं महर्षि। तो तृतीय अध्याय का पहला मंत्र है को अयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धान् जिघ्नति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादो च विजानाति। साथ में पढ़ेंगे। को अयम आप्नोति को अयम आत्मेति को अयम आत्मेति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धान् अजिघ्नति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादो च विजानाति। तब यहाँ पहले अध्याय में हमने पढ़ा था लोकपाल की उत्पत्ति, भूख प्यास की उत्पत्ति, उनका संयोजन। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था मनुष्य को लक्ष्य करके उसके बारे में जानना, उसके 3 प्रकार के जन्म, 3 जन्म। और लास्ट में वामदेव ऋषि के माध्यम से वामदेव ऋषि के ही ऊपर मुक्ति को केंद्रित करके बताया गया है कि मुक्त कैसे होना है।
अब तीसरे अध्याय में सीधे सीधे उस ब्रह्म के बारे में जानते हैं, जो कि केन उपनिषद से बहुत कुछ मिलता जुलता है, वैसा ही है। चलेंगे, केन उपनिषद में थोड़ा विस्तार से है, इसमें कम मंत्रों में उसी बात को बोले हैं। वहाँ पे जो ये पूछ रहे हैं उसके उत्तर के रूप में वहाँ पे है केन उपनिषद में, यहाँ भी बताएंगे, पहले प्रश्न करेंगे। तो ऐसे बोल रहे हैं कि वयम उपासमहे को अयम आत्मेति वयम उपासमहे, हम जिसकी उपासना करते हैं, अयम आत्मा कह इति, वह यह आत्मस्वरूप जो परमात्मा है कौन है, हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मस्वरूप परमात्मा कौन है। वा अथवा ये न पश्यति, जिससे देखता है, कौन देखता है, जीवात्मा, प्राणी जिससे देखता है, वा ये न शृणोति, या जिससे सुनता है, वा ये न गंधान अजिघ्नते, अथवा जिससे गंध सूंघता है, वा ये न वाचम व्याकरोति, अथवा जिससे या जिसकी वजह से वाणी के द्वारा व्याकरोति व्याकरित करता है, स्पष्ट वाचन करता है, बोलता है। व्याकरण का क्या कराता है, भाषा को परिमार्जित करता है, शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, तो व्याकरोति उसको बोलते हैं। वा ये न स्वादो, अथवा जिससे स्वाद युक्त, च और अस्वादो, जो अस्वाद है, जो स्वाद वाला है और जो स्वादहीन है, इन दोनों का भी विजानाते विशिष्ट रूप से जानता है। जो स्वाद है और अस्वाद है उसको विशेष रूप से जानता है। स आत्मा कतरः, वह आत्मतत्व कौन है, हम जिसकी उपासना करते हैं, वह यह आत्मतत्व कौन है, जिसकी वजह से प्राणी जो है सुनता है, हाँ पहले आया पश्यति, देखता है, सुनता है, गंधों को सूंघता है, वाणी को स्पष्ट वाचन करता है, व्याकरित करता है, और जिससे स्वाद और अस्वाद को अच्छी तरह से पहचानता है, वह आत्मतत्व कौन है। ऐसा शिष्य गुरु से पूछता है। तो अगला मंत्र देखते हैं, अगले मंत्र में क्या बोलते हैं। यदेतद्हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानम् अज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मतिर्मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसोः कामो वशः इति सर्वाण्यवैतानाति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। चलिए पढ़ते हैं। यदेतद् हृदयं मनश्चैतत् संज्ञानम् आज्ञानम् विज्ञानम् प्रज्ञानम् मेधा दृष्टिः धृति मति मनीषा ज्योतिः
स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसोः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। तो इसमें बोल रहे हैं कि यद एतद् हृदयम, यद जो यह हृदय है, एतत् मना च यही मन भी है। ठीक, यह जो हृदय है यही मन भी है। संज्ञानम, संज्ञानम मतलब कि सम्यक ज्ञान, आज्ञानम आज्ञा देने की शक्ति, विज्ञानम विशिष्ट ज्ञान, प्रज्ञानम प्रज्ञानम मतलब कि उच्च कोटि का ज्ञान, जो तुरंत किसी चीज़ को पकड़ देता है। मीन्स जो बुद्धि की जो शक्ति है ऊपर उठ जाती है। मेधा, मेधा मीन्स जो भी ग्रहण किया उसको धारण कर लिया, अर्थात वो जो भूलता नहीं है। मीन्स जिसकी पकड़ ज़्यादा होती है, मीन्स मेमोराइज जो ज़्यादा करता है, मतलब उसको बोलते हैं कि उसकी मेधा ज़्यादा है। दृष्टि देखने की शक्ति, धृति धैर्य, मति बुद्धि, मनीषा मनन, मनन की शक्ति अर्थात जो ज़्यादा चिंतन मनन करके ग्रहण करता है वो, ज्योति वेग, स्मृति स्मरण शक्ति, संकल्प संकल्प शक्ति, क्रतो, क्रतो मतलब कि किसी भी कार्य को उसको लक्ष्य को ध्यान में रख के करना, वो क्रतु है। असो प्राण शक्ति, कामा कामनाएं करना, कामना की शक्ति, वसः वसा मतलब वश में करने की शक्ति, इति इस प्रकार, एतानि सर्वाणि ये सब के सब क्या हैं, प्रज्ञानस्य, प्रज्ञानस्य वो प्रतिष्ठित ज्ञान का ही नामेधयानि, नामधेयानि भवति, उस प्रतिष्ठित ज्ञान के नाम रूप हैं। अर्थात यह जो प्रतिष्ठित ज्ञान है और उसमें ये सब हैं वो उसी के नाम हैं, उस परमात्मा के नाम हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो यह हृदय है वही मन है। ठीक, जब आपको ऊर्ध्वगमन कराता है तो हृदय के रूप में जाना जाता है, और जब इंद्रियों के साथ हो लेता है तो नॉर्मली वो मन के रूप में जाना जाता है। वैसे तो मन के ही रूप में जाना जाता है, लेकिन ऊर्ध्वगमन कराता है, अच्छे से अच्छा मार्ग आपको दिखलाता है, तो उसकी जो उच्चतम अवस्था है, उच्च श्रेणी की अवस्था है, उसको ही हृदय बोलते हैं। तो मन और हृदय एक ही होता है। संज्ञानम ज्ञान शक्ति, आज्ञा देने की शक्ति और विशिष्ट ज्ञान की शक्ति, अच्छी तरह से जानने की जो शक्ति है, मेधा धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य, बुद्धि, मनन शक्ति, वेग, स्मरण, संकल्प, मनोरथ, प्राण, कामना और वश में करने की शक्ति, ये सब के सब उसी प्रज्ञान अर्थात जो विशेष उच्च ज्ञान है, ये उसी परमात्मा के नाम हैं। उस परमात्मा को ही बोध कराते हैं ये सब कुछ। इनके माध्यम से ही वो परमात्मा अर्थात वो ब्रह्म जाना जाता है। जो ये शक्तियाँ ऊपर भी जो हम पढ़े हैं, जिसकी वजह से देखता है, सुनता है, सूंघता है और क्या क्या करता है, वाचन करता है, स्वाद चखता है, अच्छे और बुरे की पहचान करता है, अच्छे स्वाद बुरे स्वाद की, और उसके बाद ये सब जो दूसरे में है ये सब कुछ
उसी परमात्मा का ही नाम रूप है, अर्थात इन सब के माध्यम से वो परमात्मा जाना जाता है, ब्रह्म जाना जाता है। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं तो आगे बढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ेंगे। बड़ा मंत्र है, एष ब्रह्मैष एष ब्रह्मैष इंद्र एष इंद्र एष प्रजापतिरेते प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च सर्वे देवा इमानि च पंचमहाभूतानि पंचमहाभूतानि पृथ्वी पृथ्वी वायुः वायु आकाश आकाश आपो आपो ज्योति ज्योति ज्योतिष ज्योतिष इत्येतानिमिति ज्योतिष इत्येतानि मणि या तानि मानि च शूद्र शूद्रमिश्राणीव क्षुद्र मिश्राणि बीजानितराणि बीजानि तराणि चेतराणि चेतराणि चाण्डजानि चाण्डजानि च जारुजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च स्वेदजानि चोद्भिजानि चोद्भिजानि च अश्वा चाश्वा गावः गावः पुरुषा पुरुषा हस्तिनो हस्तिनो यत्किञ्चेदं यत्किच्छेदं प्राणिजङ्गमं च प्राणिजग्मं च पतत्रि च पतत्ति च यच्च स्थावरं यच्छ स्थावरं सर्वं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म। अब इसको देखते हैं, इसमें और क्या क्या बता रहे हैं। एष ब्रह्मैष, यह जो ब्रह्मा है, एष ब्रह्मा एष इंद्र, यह ब्रह्मा है, यह इंद्र है। किसके बारे में बोला जा रहा है? वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात सुप्रीम, तो वह ब्रह्म ही क्या है? यह ब्रह्मा है, यह इंद्र है। एषः प्रजापति, यही प्रजापति है। एते सर्वे देवा, वही सारे देवता है। च इमानि, ये पृथ्वी वायु आकाश आप ज्योतिषे, और वही क्या क्या है? पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज अर्थात अग्नि, ज्योतिष। इति एतानि पंचमहाभूतानि, इस प्रकार से वो पंचमहाभूत वही है। च इमानि क्षुद्र मिश्राणि, इमानी, और ये जो छोटे छोटे मिले हुए, क्षुद्र मिश्राणि इव से बीजानी, बीज रूप जो सारे प्राणी हैं। च इतराणि, इनसे अलग, इनसे भिन्न भी। इतराणि, दूसरे भी। और क्या क्या? उसके अलावा और क्या बोल रहे हैं? बीज रूप तो बोल दिए, फिर बोल रहे हैं अंडजानी, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, अंडज। च जारुजानी, जो जरायुज हैं, जेर से उत्पन्न होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होते हैं, जिनको पिंडज बोलते हैं, पिंड के रूप में सीधे निकलते हैं, तो उनको जरायुज भी बोलते हैं, क्योंकि जेर से अर्थात गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं। च स्वेदजानी, स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले। और उद्भिजानी, जमीन को फाड़ करके निकलने वाले।
उद्भिज मतलब पेड़ पौधे, च, और उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, अश्वा घोड़े, गावह गायें, हस्तिनी हाथी। इनका नाम अलग से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पीछे वाला चैप्टर मनुष्य से रिलेटेड था, उसके आगे हम फिर ब्रह्म के बारे में जान रहे हैं, तो इस मनुष्य के साथ साथ और जो भी हमेशा से रहे हैं उनका नाम साथ में ले रहे हैं। अश्व, गाव, हाथी, पुरुषा, यत, तो पुरुषा इस जीवात्मा के साथ ही जो लोग रहते हैं। यत किम च, जो कुछ भी, इदम, यह जगत, यत च, जो कोई भी, पतत्री, पंखों वाला, पतत्री मतलब पंखों वाला, पंखों वाला मतलब जो आकाश में उड़ते हैं, पक्षी। और दूसरा बोल रहे हैं कि जंगमम, जंगम मतलब कि जो घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, इधर से मूवमेंट करते हैं, जो वैसे प्राणी। और स्थावरम, स्थिर रहने वाले, एक ही जगह पे रहने वाले पेड़ पौधे, वो इधर उधर नहीं जाते, ऐसे प्राणियों का समुदाय। तत्सर्वम प्रज्ञानेत्रम, वह सब, प्रज्ञानेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, उस प्रज्ञानेत्र अर्थात तो जो प्रज्ञानेत्र जो प्रतिष्ठित ज्ञान रूपी नेत्र वाला है, उस प्रज्ञान, उस परमात्मा में प्रतिष्ठित हैं, उस ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। और ज्ञान का, ज्ञान, पूर्ण ज्ञान किसको बोलते हैं, उसी परमात्मा को बोलते हैं, इसलिए उसके लिए प्रज्ञान शब्द आया है। तो उस प्रज्ञान में ही अर्थात उस परमात्मा में ही प्रतिष्ठित हैं। लोका प्रज्ञानेत्र, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानम ब्रह्म, और यह समस्त लोग उसी प्रज्ञानेत्र अर्थात ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञान में अर्थात ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, वही इन सब का आधार है। और प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान जो है वही ब्रह्म है। फिर से देखते हैं, वही ब्रह्मा है, यही ब्रह्मा है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही सारे देवता है, वही पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज अर्थात अग्नि, इन सब, इस सब प्रकार से पंच महाभूत भी वही है। और क्षुद्र मिश्राणि इव, छोटे से छोटे मिले हुए जो बीज रूप में हैं, और इनके अलावा जो दूसरे भी हैं, कौन, अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, इन चार प्रकार से उत्पन्न होने वाले, बीज भी वही है और ये जो उत्पन्न होते हैं वो भी वही है। और इनके साथ रहने वाले, ये जीवात्मा के साथ साथ रहने वाले, मीन्स मनुष्य रूप में जो जीवात्मा है उसके साथ रहने वाले जो हैं, ये जो घरेलू सदा से उसके साथ रहे हैं, अश्वगा, हस्ती, और भी रहते हैं लेकिन उनका नाम नहीं है यहाँ पे, लाइक कुत्ता भी रहता है। तो यह जगत, जो कुछ भी यह जगत है उसके लिए ये नाम ले दिए हैं, जो कुछ भी यह जगत है, इसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है उनको सबको इंक्लूड कर लेना है, कुछ भी छूटेगा नहीं। जो कोई भी पंखों वाला है अर्थात आकाश में उड़ता है, जंगमम चलने फिरने वाला है, स्थावर स्थायी रहने वाला है, इधर उधर मूवमेंट नहीं करता, वो सब के सब उस प्रज्ञानेत्र वाले, प्रज्ञान मीन्स ज्ञान में, जो कि परमात्मा है, उसी में स्थित हैं। ये सारे लोग, पूरा ब्रह्मांड प्रज्ञानेत्र अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र वाले उस ज्ञान में अर्थात ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, उसी में आधार पाते हैं, और वो ज्ञान ही क्या है, ब्रह्म है। कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं, अगला मंत्र देखते हैं।
हेलो, चलिए अगला मंत्र देखते हैं। स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्क्रम्यामुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानात्त्वामृतः समभवत्। स एतेन प्रज्ञेन सा एतेन प्रज्ञेन आत्मन् आत्मन् अस्माल्लोका अस्मल्लोका उत्क्रम्य उत्क्रम्य उस उत्क्रम्य उस्मिन् स्वर्गे उत्क्रम्य मन स्वर्गे लोके लोके सर्वान् सर्वान् कामान् कामान् आप्त्वामृतः आप्त्वामृतः संभवत् संभवत् तो इसमें बोल रहे हैं कि स अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य, वह किसके बारे में अब बोल रहे हैं? साधक के बारे में। उस पर ब्रह्म को जो ऐसे जान लेता है, खुद ही समझ लेना है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो वह साधक इस लोक से उत्क्रम्य ऊपर उठ करके, इस लोक से ऊपर उठ करके मतलब कि इस शरीर में जो जिस शरीर में है, नॉर्मली मनुष्य शरीर ही आएगा, वही ऊपर उठता है। और भी होते होंगे, हमको नहीं पता है, उतना डीपली दूसरे के बारे में जानते भी नहीं हैं। तो मनुष्य लोक में जो है, इस लोक में उत्क्रम्य अमुस्मिन ऊपर उठ करके स्वर्गे लोके, उस स्वर्गे लोके किसके लिए आया? परम धाम के लिए, देवताओं के लोक के लिए नहीं। उस परम धाम में एतेन प्रज्ञेन आत्मना, इस प्रज्ञा स्वरूप आत्मरूप अर्थात उस ब्रह्म को, प्रज्ञा वाले अर्थात ज्ञान रूपी ब्रह्म को सर्वान कामान आप्तवान, ज्ञान रूपी उस आत्मस्वरूप ब्रह्म के साथ सर्वान कामान दिव्य भोगान आप्त्वा, सभी कामनाओं को प्राप्त होकर के, जो कल भी देखे थे हम उनके वामदेव के बारे में, सेम बात लिखी हुई थी। सभी कामनाओं को प्राप्त करके अर्थात सभी कामनाएं उसमें समाहित हो जाती हैं, उसको विचलित नहीं करते। अमृता संभवत अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। कौन? जो साधक उस ब्रह्म को ऐसा जान लेता है, तो वह इस लोक से ऊपर उठ करके उस परम धाम में इस ब्रह्म के साथ ब्रह्म को जान लेता है, और ब्रह्म को जान करके उन सारी कामनाओं को प्राप्त होकर के अर्थात अपने आप में समाहित करके, जो भी कामनाएं होते हैं उसको अपने आप में समाहित कर लेता है, कर्म संस्कारों को शून्य कर देता है, और अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। 2 बार शब्द आया है, अर्थात 2 बार शब्द आने का मतलब कि अध्याय या खंड पूर्ण हो रहा है। इति प्रथमः खंडः तृतीयाध्यायः। इति प्रथम खंडः तृतीयाध्याय। कुछ पूछना है इसमें से? नहीं पूछना है तो चलिए शांति पाठ करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए। शांति पाठः। शांति पाठ। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता ओम
मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि मनो में वाचि प्रतिष्ठितं प्रतिष्ठितम् आविराविर्मा आविराविर्म एधि इति वेदस्य म आडिस्थः वेदस्य मणिः श्रुतं मे मा प्रहासे श्रुतं मे अनेनाधित एनाहोरात्रसन्दधाम् तेन सन्नद्धान् ऋतं वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतो तन्मम तद्वक्तारम् अवतो तद्वक्तारं पातु अवतु माम् अवतो वक्तारम् अवतो वक्तारं भवति वक्तारम् वक्तारं ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से हमारा ऐतरेयो उपनिषद पूर्ण हुआ। तो ऐतरेय उपनिषद से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर अगला उपनिषद देखेंगे।